मूवी की स्टार्टिंग होती है एक कपल को दिखाते हुए, जिसमें लड़की का नाम ग्लोरिया होता है। काफी अरसे से उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। इस बात को लेकर वो काफी परेशान रहा करती थी, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त से भी काफी अजीब बिहेवियर रखती थी और इस वजह से उसका दोस्त भी उससे अपसेट ही रहा करता था। वो कहता था कि ग्लोरिया, अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। वो लड़का ग्लोरिया से कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ग्लोरिया के साथ एक इशू था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी और हर वक्त अपना सर खुजाती रहती थी। इस बात का उसे भी पता नहीं चलता था कि वो अपना सर कब स्क्रैच कर रही है। अब हम देखते हैं कि ग्लोरिया अपने होम टाउन आ जाती है। वहाँ पर उसे उसका चाइल्डहुड फ्रेंड मिलता है जिसका नाम ऑस्कर होता है। वो ग्लोरिया से कहता है कि यहाँ पर मेरा एक बार है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे बार में रह सकती हो। अब ग्लोरिया तो पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक किया करती थी, तो वो सारी रात बार में गुजारने लगती है, वहाँ ड्रिंक करती है और ऑस्कर के कुछ दोस्तों के साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है। सब इकट्ठे बातें करके अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। उसके पुराने दोस्त की उसे कॉल आती है। वो उसे बताता है कि कोरिया में किसी जायंट ने अटैक कर दिया है, उसने पूरे कोरिया को तबाह कर दिया है। वो एक मॉन्स्टर है जो कि स्पेसिफिकली कोरिया के एक शहर साउल पर अटैक कर रहा है और उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा। इस बात को लेकर ग्लोरिया काफी अपसेट हो जाती है कि न जाने ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, और अगर अभी ये साउल को तबाह कर रहा है तो न जाने बाकी पूरी दुनिया को भी तबाह कर दे कभी। खैर, इसके बाद वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती और जो उसकी रूटीन होती है वो उसी के मुताबिक रात को क्लब जाया करती थी और सुबह सुबह अपने घर आ जाया करती थी। फिर एक दिन अचानक ऑस्कर ग्लोरिया के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें जॉब की जरूरत थी ना, तुम मेरी बार में जॉब कर लो। तो ग्लोरिया कहती है कि हाँ ठीक है, और इस बात पर ऑस्कर उसे एक बड़ा सा टीवी गिफ्ट करता है। अब ग्लोरिया उस टीवी को ऑन करती है कि तभी उस पर उसी मॉन्स्टर की वीडियो चल रही होती है जो हर तरफ अटैक्स कर रहा था। वो उसमें अजीब चीजें नोटिस करने लगती है, जैसे कि वो बिल्कुल ग्लोरिया की तरह ही अपने सर को खुजाता था और जैसे ग्लोरिया अपना सामान लेकर गई थी वो मॉन्स्टर भी बिल्कुल उसी तरह वो सामान उठा रहा था। इन बातों को ग्लोरिया काफी ज्यादा सोचने लगती है और इसी दौरान वो कुछ बीमार भी हो जाती है, तो वो 2-3 दिन तक अपने घर में ही रेस्ट करती है, कहीं भी बाहर नहीं जाती। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि साउथ कोरिया की सिटी साउल में वो जायंट मॉन्स्टर भी गायब है, यानी उसने भी 2-3 दिन से किसी पर अटैक नहीं किया। जब ग्लोरिया ये बात नोटिस करती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। वो बाहर निकलती है और इसी प्लेग्राउंड में बैठ जाती है और अब ये देखती है कि वो जायंट मॉन्स्टर भी उसी तरह बैठ गया है, यानी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ बैठा हुआ है। ये देखकर ग्लोरिया श्योर हो जाती है कि कहीं मैं इस मॉन्स्टर को तो नहीं कंट्रोल कर रही कि जो मैं चीजें करती हूँ वही ये मॉन्स्टर भी करता है। और सिर्फ एक फिक्स टाइम है जिसमें जायंट मॉन्स्टर निकलता है और वो वही टाइम है जिसमें ग्लोरिया उस प्लेग्राउंड में जाती है, यानी सुबह के 8 बजे। तो उसे लगता है कि ये प्लेग्राउंड उस शहर के किसी एरिया से कनेक्टेड है। वो इन बातों को सोचकर काफी अपसेट हो रही थी। तो सुबह वो अपने दोस्त ऑस्कर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि मुझे ये लग रहा है। तो ऑस्कर कहता है कि तुम्हारा वहम हो सकता है, तुम एक मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर सकती हो, होश में आओ। तो ग्लोरिया कहती है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे साथ आकर देखो। अब ग्लोरिया ऑस्कर को और उसके सब फ्रेंड्स को स्पार्क में ले आती है। वो कहती है कि लाइव न्यूज खोलो जिसमें वो मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है। तो वो सब लोग ऐसा ही करते हैं और फिर ग्लोरिया उनके सामने डांस करने लगती है और जैसी मूवमेंट्स ग्लोरिया कर रही थी अनएक्सपेक्टेडली वही जायंट मॉन्स्टर भी सेम मूव्स कर रहा था, यानी ग्लोरिया जो कुछ सोच रही थी वो सच था, लेकिन कैसे। अब उधर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं, तो यहाँ ग्लोरिया को भी दर्द हो रही होती है। ग्लोरिया अपने हाथ जोर जोर से मूव करने लगती है, ये समझते हुए कि हो सकता है कि ये मजाक ही हो, एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर भी अपने हाथ इसी तरह मूव करने लगता है जिसकी वजह से वो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्मी का बहुत ज्यादा अटैक होता है उस मॉन्स्टर पर। तो यहाँ ग्लोरिया को भी काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है और वो बेचारी जमीन पर गिर जाती है। उसके सब दोस्तों से घर ले आते हैं और जब उसे होश आता है तो उसे न्यूज देखकर ये पता चलता है कि कल वो मॉन्स्टर भी गिर गया था बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर, जिससे सारा शहर तबाह हो गया है। ग्लोरिया समझ जाती है कि हो ना हो इसका और मेरा कोई कनेक्शन है, तो वो रोने लगती है कि अब क्या किया जाए। तभी वहाँ पर ऑस्कर आता है और उसे चुप करवाता है, कहता है कि परेशान नहीं हो, अभी हम मॉन्स्टर को लेके परेशान हो रहे थे और वहाँ पर एक जायंट रोबोट भी आ गया है। अब जरूरी तो नहीं कि जायंट रोबोट भी तुम ही हो, ये तुम्हारा वहम हो सकता है, दुनिया में कई कोइंसिडेंसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाता है तो हम देखते हैं कि जैसे ऑस्कर उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है, जैसे ग्लोरिया उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी, और ऐसा क्यों हुआ वो हमें यहाँ समझ आ जाता है।
क्योंकि वो प्लेग्राउंड एरिया ही वाकई उस जगह से कनेक्टेड था जहाँ पे ये मॉन्स्टर और रोबोट्स थे। और जो कोई भी इस प्लेग्राउंड एरिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, चीजें उससे कनेक्टेड होना शुरू हो जाती थी। जैसे ग्लोरिया ने वहाँ बैठना शुरू किया तो वो एक मॉन्स्टर से लिंक्ड हो गई, और इसी तरह जब ऑस्कर ने वहाँ टाइम स्पेंड किया, उसकी मूवमेंट्स को नोटिस किया और फिर उसे वहाँ से उठाया, तो एक रोबोट ऑस्कर के साथ भी लिंक्ड हो गया। ऑस्कर पहले कभी भी उस प्लेग्राउंड एरिया में नहीं गया था, और जब वो कल गया तो उसी के बाद से वो रोबोट भी उस जायंट मॉन्स्टर के साथ हो लिया। अब ऑस्कर और ग्लोरिया मिलके बैठ के बातें करने लगते हैं कि असल में ये मसला क्या है। ग्लोरिया काफी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि आज से 25 साल पहले कोरिया में ये मॉन्स्टर दिखाई दिया गया था। तो ग्लोरिया ये प्लान करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अब मजीद डिस्ट्रक्शंस नहीं करूंगी, मैं सब लोगों से माफी मांगूंगी, मैं ड्रिंक भी नहीं किया करूंगी ताकि मैं अपने होश में रहूं और मुझे पता चले कि मैं कर क्या रही हूँ असल में। अब ग्लोरिया कहती है लेकिन वो मॉन्स्टर तो कोरिया में है और वहाँ के लोगों को कोरियन ही समझ आएगी। तो वो एक ट्रांसलेटर से एक नोट लिखवाती है जिस पर कोरियन में ये लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मैं आइंदा से आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब अगली सुबह ग्लोरिया का ये प्लान कामयाब होने वाला था। वो प्लेग्राउंड में जाती है और अपने हाथ के इशारों से लोगों को ये कहती है कि पीछे हट जाएं, और साथ ही साथ वो आहिस्ता आहिस्ता करके बैठने लगती है। जब वो बैठ जाती है तो वो प्लेग्राउंड की जमीन पर ये लिखती है जो उसने नोट लिखवाया था, और सेम चीज वो मॉन्स्टर भी कर रहा था। अब न्यूज में भी आने लगता है कि उस मॉन्स्टर ने सबसे सॉरी कर लिया है और ये भी कि वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सब लोग काफी रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं कि मॉन्स्टर को अकल आ गई, और मॉन्स्टर को अच्छी बातें करने लगते हैं। ग्लोरिया भी इस बात से काफी खुश थी। ऑस्कर का फ्रेंड उसे कहता है कि मुबारक हो भाई, जो तुम चाहती थी वो हो गया। उसके बाद ग्लोरिया सो जाती है और जब सुबह उठती है तो न्यूज में देखती है कि मॉन्स्टर तो चुप हो गया है, लेकिन वो रोबोट अब पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है, क्योंकि उसने कोरिया में तो तबाही मचा ही दी है। उसे लगता है कि जरूर ऑस्कर उस प्लेग्राउंड एरिया में गया है, तो वो फौरन से उस प्लेग्राउंड एरिया में जाती है। ऑस्कर वहाँ पे तमाशे कर रहा होता है तो ग्लोरिया उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो सब कुछ जानते हुए भी। तो ऑस्कर कहता है कि यार मैं तो बस एंजॉय कर रहा था, और मैं कोई पूरी दुनिया को तबाह नहीं करने वाला, मैं तो पहले से तबाह हुई जगह को ही तबाह कर रहा हूँ। तो ग्लोरिया कहती है कि ऐसा ना करो, तुम्हारा ऐसा करने से लोगों की जान जा रही है। लेकिन ऑस्कर नहीं मानता। अब ग्लोरिया खुद भी उस प्लेग्राउंड एरिया में आ जाती है और लाइव न्यूज में ये साफ साफ दिखाई देता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर भी आ गया था। ग्लोरिया उसे इशारा करती है कि चले जाओ यहाँ से, और वो सारा कुछ लाइव भी आ रहा था कि मॉन्स्टर रोबोट से कह रहा है कि जाओ यहाँ से। लेकिन ऑस्कर ग्लोरिया से कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अपनी बार तुमने पता नहीं कितने लोगों की जान ली और मैं यहाँ पे सिर्फ मजा कर रहा हूँ तो तुम्हें मसला हो रहा है। लेकिन ग्लोरिया ऑस्कर को थप्पड़ मार देती है और लाइव न्यूज में भी ये दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने रोबोट को थप्पड़ मारा है। लेकिन वो रोबोट यानी ऑस्कर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी इंसल्ट हुई थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब इस चीज पर मीम्स बनने लगती हैं, लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं इस बात को, जैसा कि ठग लाइफ, मॉन्स्टर ने तो रोबोट के तोते उड़ा दिए। और ये सब रियल लाइफ में ऑस्कर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे काफी गुस्सा था ग्लोरिया पर और यकीनन वो बदला लेने भी आएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ऑस्कर ग्लोरिया को फोर्स करता है कि ड्रिंक करो, ताकि ग्लोरिया ड्रिंक करे और उसी प्लेग्राउंड में जाके कोई मसला खड़ा करे। लेकिन ग्लोरिया ऐसा नहीं करती तो ऑस्कर फौरन से प्लेग्राउंड में जाता है और कुछ तमाशे करने लगता है। ग्लोरिया फौरन से वहाँ पर आती है और कहती है कि ऐसा ना करो। तो ऑस्कर उसे कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ, चाहे लोग मरे मुझे इससे कोई परवाह नहीं, और इवन अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। और यहाँ पर उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है। ऑस्कर ग्लोरिया के बाल खींचने लगता है और उसे काफी मारता है। उसे ये भी शर्म नहीं आती कि वो बेचारी एक लड़की है। और लाइव ये दिखाया जा रहा होता है कि रोबोट मॉन्स्टर को मार रहा है। ग्लोरिया भी खुद को डिफेंड करती है, लेकिन ऑस्कर उसे मारना नहीं छोड़ता। तो ग्लोरिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऑस्कर बस करो, हद होती है, मैं अब से तुम्हारी बार में काम नहीं करूंगी। तो ऑस्कर कहता है कि ठीक है, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम बार छोड़ के गई तो मैं रोज इस प्लेग्राउंड में आऊंगा और इतनी तबाही मचाऊंगा कि तुम याद रखोगी। अगर मैंने ऐसा किया तो इसमें तुम्हारा कसूर होगा। ग्लोरिया वो ग्लोरिया को ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है कि तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे ऑस्कर, तुम्हें इस तरह याद नहीं कि बचपन में हम एक साथ खेला करते थे। तो ऑस्कर कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ, बचपन में हम साथ खेला करते थे, पढ़ा करते थे, लेकिन तुम पढ़ाई करने चली गई बाहर और मैं यहाँ पर अपने फादर का एक छोटा सा बार चलाते ही रह गया। क्या मेरा दिल नहीं करता था कि मैं तरक्की करूँ, प्रोग्रेस करूँ? तो ग्लोरिया कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर हुआ भला, या उन मासूम लोगों का? तुम तो पागल हो चुके हो। जब ग्लोरिया के पुराने दोस्त को ये बात पता चलती है तो वो उससे कहता है कि ग्लोरिया मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, क्या हुआ, तुम्हें जॉब मिल ही जानी थी ना।
सामान पैक करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ग्लोरिया काफी खुश थी और अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन ये बात ऑस्कर को चुभ रही थी। वो ग्लोरिया से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। मैं पूरे कोरिया को तबाह कर दूंगा। अब बेचारी ग्लोरिया ब्लैकमेल सी होकर रह जाती है और अपने घर जाती है। ऑस्कर वहाँ भी पहुँच जाता है और कहता है कि जाओ मेरे सामने जाके दिखाओ, मैं भी तो देखूं। तो ग्लोरिया को कुछ समझ नहीं आता और वो अपना सर दोबारा से खुजाने लगती है और यहाँ पे ग्लोरिया को सब कुछ याद आने लगता है। 25 साल पहले की बातें कि वो और ऑस्कर एक दिन स्कूल जा रहे थे। उन दोनों को स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था कि साउथ कोरिया का स्ट्रक्चर बनाना है। उन दोनों ने बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन स्टिल ग्लोरिया का प्रोजेक्ट ज्यादा प्यारा था। और तभी वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है और ग्लोरिया का वो प्रोजेक्ट उड़ जाता है। ऑस्कर उसे लेने जाता है, लेकिन जब देखता है कि इसने मेरे से ज्यादा बनाया है प्यारा, तो वो उसे तोड़ने लगता है। ग्लोरिया भी ये सब कुछ देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो प्रे करती है कि मुझे मेरा बदला मिले, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी प्रे पूरी होने वाली है और इतनी ज्यादा पावर है उसकी स्प्रे में। तभी आसमान से बिजली चमकती है और उसके सर पर आकर लगती है, जिससे उसके सर से खून आने लगता है और अपना सर खुजाने लगती है। दूसरी तरफ जिस जगह का उसने वो प्रोजेक्ट बनाया था, उस जगह में भी एक पोर्टल ओपन हो जाता है और ग्लोरिया की सोल से लिंक्ड एक मॉन्स्टर वहाँ पर अपेयर होता है। और दूसरी तरफ ऑस्कर के पास भी एक रोबोट पड़ा हुआ था और उसके सर पर भी जब बिजली गिरी तो वह नीचे गिर गया और उसकी सोल एक रोबोट से कनेक्टेड हो गई। अब इन दोनों में असल की जंग है, यानी ऑस्कर ग्लोरिया से जेलस होता है और वो ऑस्कर से कहती है कि तुम जेलस हो। तो ये बात भी ऑस्कर से बर्दाश्त नहीं होती और वो उस पर अटैक करने आता है। ग्लोरिया समझ चुकी थी कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है, तो वो उस पर दोबारा से अटैक करती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। ग्लोरिया उसे कहती है जो मर्जी करो भाई, क्योंकि उसके जहन में एक प्लान था और अब वो चाह रही थी कोरिया। जब ऑस्कर को पता चलता है कि कोरिया चली गई है तो उस प्लेग्राउंड में जाता है और दूसरी तरफ कोरिया में भी वो रोबोट अपेयर हो चुका था, जिसे देख के लोग काफी डरने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वो रोबोट किसी को मारता, ग्लोरिया कोरिया की उसी जगह पर आ चुकी थी और ये सारा सिस्टम रिवर्स हो गया था। यानी अगर कोरिया में मॉन्स्टर अपेयर होता था तो वो दूसरी जगह पर ग्लोरिया के अपेयर होने से आता था। तो इसी तरह अगर ग्लोरिया यहाँ कोरिया में आती खुद, तो उसका मॉन्स्टर दूसरे शहर में डेफिनेटली आता, क्योंकि ये पोर्टल से कुछ ऐसे थे। जब ऑस्कर मॉन्स्टर को अपने सामने देखता है तो वो तो डर ही जाता है और भागने लगता है। लेकिन उधर कोरिया में ग्लोरिया ये एक्शन करने लगती है कि जैसे वो जमीन पर बैठी है और उसने ऑस्कर यानी रोबोट को पकड़ लिया है और रियल लाइफ में भी यानी दूसरी तरफ भी उसने पकड़ लिया होता है ऑस्कर को। और यहाँ कोरिया में भी वो रोबोट हवा में उड़ रहा था, क्योंकि उसे ग्लोरिया ने ऊपर जो उठा रखा था। ग्लोरिया यानी मॉन्स्टर ऑस्कर को दूर फेंकती है, यानी वो रोबोट दूर जाके गिरता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कोरियंस ये देख के काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर पे और भी ट्रस्ट होने लगा था। पहले तो मॉन्स्टर ने उनसे सॉरी मांगा था और उसके बाद जो रोबोट उन्हें तंग कर रहा था उसको भी मार दिया था। तो कोरियंस इस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन ग्लोरिया खुद भी वहाँ से गायब हो जाती है और डिसाइड करती है कि ना तो कभी वो उस प्लेग्राउंड में जाएगी और ना ही कभी कोरिया की इस जगह पर आएगी। अब सबको यही लग रहा होता है कि रोबोट भी चला गया और उसके साथ मॉन्स्टर भी, और हर जगह पीस हो जाता है। ग्लोरिया काफी खुश थी, लेकिन साथ ही साथ वो रो भी रही थी कि उसकी जिंदगी में जो लोग आए वो कितने धोखेबाज थे। तो वो सीधा एक क्लब में जाती है और सोचती है कि ग्लोरिया तुम अभी भी स्ट्रॉन्ग हो और तुम अपने लिए काफी हो। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।